हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग की। तो आज का टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक वेग। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात करी थी औसत वेग की। औसत वेग क्या होता था मैं आपको बताता चलूं। यानी हमारी गाड़ी 30 की स्पीड से चल रही है खाली रोड पर, यानी खाली रोड है, हम 30 पर चला रहे हैं। अब हमें भीड़ भाड़ मिल गई है तो हमने गाड़ी की स्पीड 20 पर कर ली। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप गाड़ी किस स्पीड से चला रहे थे, तो हम ये लिखेंगे 30 से चला रहे थे, 20 से चला रहे थे। हम उसको औसत वेग बताएंगे, यानी ये बताते हैं 25। तो ना हम तेज स्पीड को बताते हैं ना स्लो स्पीड को बताते हैं, हम किस बताते हैं मीडियम बीच की स्पीड को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं तो औसत वेग। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक वेग। यानी तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ तो हाईवे पे जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ उसी मेरी नजर पड़ी स्पीड पर, तो मैंने गाड़ी की स्पीड देखी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो जिस समय, जिस टाइम, जिस क्षण मैंने गाड़ी की रियल स्पीड देखी थी वही उसका क्या था, तात्क्षणिक वेग था। तो क्षण माने उसी क्षण, उसी टाइम, उसी समय मैंने जो गाड़ी का वेग देखा था वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसी तरह अभिक्रिया का वेग होता है। तो अभिक्रिया का चल रही है आपकी, कोई अभिक्रिया आपकी चल रही है, उसी समय मैंने उस अभिक्रिया के वेग को नापा, तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग निकल के आया वो उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, यानी किसी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया चल रही है और उस अभिक्रिया का वेग मैंने उसी समय नापा और देखा, जो निकल कर आया उस अभिक्रिया का वेग वो आपका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। यानी उसी क्षण नापे गया, उसी वक्त नापे गया जो वेग था उस अभिक्रिया का, वही तात्क्षणिक वेग होता है। तो बात कर रहे हैं हम तात्क्षणिक वेग की। किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित क्षण मतलब किसी समय, उसी क्षण, उसी वक्त अभिक्रिया का वास्तविक वेग। वास्तविक वेग से मतलब क्या है, रियल वेग। यानी जिस क्षण मैंने अभिक्रिया का वेग नापा जो मुझे दिखा वही उसका क्या है, वास्तविक वेग। क्षण का मतलब उसी समय। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी जो स्पीड जिस स्पीड से अभिक्रिया हो रही है, जिस समय मैंने नापा, जो नाप के उसका वेग निकला वो क्या होगा, उसका तात्क्षणिक वेग होगा। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी अभिक्रिया को उसी समय हम जो वेग नापते हैं, हाल के हाल रियल में जो हमें वेग दिखा वो क्या होता है, हमारा तात्क्षणिक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल को डेल्टा टी से घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं। तो तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करने के लिए, औसत वेग हमने कल पढ़ा था, औसत वेग को हम दो प्रकार से लिख सकते थे। एक तो हम अभिकारक का औसत वेग लिख सकते थे और एक उत्पाद का। दोनों में अंतर क्या था, अभिकारक के औसत वेग में माइनस लग जाता था और उत्पाद के में प्लस, क्योंकि अभिकारक कम होता था और उत्पाद में वृद्धि होती थी। अब हम लिखते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। तो अब हम लिखते हैं तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के, तो औसत वेग क्या होता है हमारा, औसत वेग होता है हमारा माइनस डेल्टा ब्रैकेट आर अपॉन डी टी। ये तो होता था हमारा अभिकारक का औसत वेग। तो तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल को डेल्टा टी से घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं। तो इसमें क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो हमने इसमें लगा दी लिमिट, और लिमिट क्या लगा दी हमने, डेल्टा टी से घटाकर, जो डेल्टा टी समय था उससे घटाकर क्या ले जाते हैं, शून्य की ओर ले जाते हैं। तो तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए जो औसत वेग होता है उसे डेल्टा टी से घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं। ये क्या है, हमने लिमिट लगा दी है। जो मैथ के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे लिमिट की होती है, जो हमारे बायो के बच्चे उनके समझ में नहीं आ रही होगी। समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, बस आपको ये बताना चाहिए, ये लिमिट लगा दी। और लिमिट कहां से लगा देते हैं, डेल्टा टी से 0 तक लगा देते हैं। तो तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए जो अभिकारक का औसत वेग होता है उसको डेल्टा टी से घटाकर कहां से तक ले जाते हैं, शून्य तक ले जाते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आपको पता है अभिकारक का जो औसत वेग होता था वो क्या होता था, माइनस। इसी तरह अभिकारक का औसत वेग दो प्रकार से लिख सकते थे हम, एक तो अभिकारक का, एक उत्पाद का। इसी तरह हम तो हमारा तात्क्षणिक वेग है, इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक अभिकारक का और एक उत्पाद का। अब उत्पाद का लिखते हैं। तो उत्पाद में क्या जाएगा आपका, प्रोडक्ट डेल्टा पी अपॉन डी टी। तो प्लस लगाएं तो प्लस का है, नहीं लगाएं तो ही प्लस का है। लेकिन हमें क्या लिखना है, तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग में क्या होता है, जो डेल्टा टी समय अंतराल होता है वो कहां चले जाता है, 0 तक चले जाता है। तो इसमें भी लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी से कहां चले जाता है, 0 चले जाता है। तो ये हो गया आपका तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग को हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी से कहां तक, 0 तक, और माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी। ये किसका है, आपका अभिकारक का तात्क्षणिक वेग है, और ये किसका है, उत्पाद का तात्क्षणिक वेग है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर आपको आसान लगे तो ऐसे लिख लेना, तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो दूसरी तरीके में हम क्या करते हैं, अपकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपकलन। तो इसमें हमने किसके सापेक्ष अपकलन किया है, टी के सापेक्ष। तो इसमें क्या कर देते हैं, हम अपकलन कर देते हैं, अपकलन। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, बस डी लग जाता है, डेल्टा हट के क्या लग जाता है, टी लग जाता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर उत्पाद के में क्या आएगा, डीपी अपॉन डी टी। तो आपका ये वाला जो वेग है, ये वाला जो वेग है, ये आपका किसका वेग है, ये आपका अभिकारक का उस वेग है तात्क्षणिक। और ये वाले वेग की बात करें, ये वाला हमारा उत्पाद का तात्क्षणिक वेग है। तो आप जो हमारा तात्क्षणिक वेग होता है दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक लिमिट के रूप में लिख सकते हैं और एक अपकलन के रूप में। तो अपकलन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं और लिमिट के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं। बायो वाले बच्चों को लिमिट और अपकलन वगैरह आती नहीं है, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे के ऐसे लिख देना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं। औसत वेग जो होता है उसके समय अंतराल को डेल्टा टी से घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं, या फिर अपकलन के रूप में लिख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अभिक्रिया का वेग लिखना सीखेंगे, यानी हमें अभिक्रिया कोई दी हो तो उसका वेग हम कैसे लिखते हैं और कैसे निकालते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो अभिक्रिया के लिए हमें वेग लिखने के लिए ये पॉइंट याद रहना चाहिए, किसी अभिक्रिया के वेग को लिखते समय व्यंजक को संगत रस समीकरणमितीय गुणांक से भाग देते हैं। तो अभिक्रिया का जब वेग लिखते हैं तो उसे रस समीकरणमितीय गुणांक से भाग देते हैं। तो इसको मैं उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक आपकी अभिक्रिया है ए बी एरो, ए बी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं आपके, और ये आपके उत्पाद बनने आए। तो किसी अभिक्रिया के वेग को लिखते समय व्यंजक को संगत रस समीकरणमितीय गुणांक से भाग देते हैं। तो ये आपका अभिक्रिया का व्यंजक है, ये लिखा हुआ है आपका। और हमें जब किसी अभिक्रिया का वेग लिखना होता है तो उसको रस समीकरणमितीय गुणांक से भाग देते हैं। तो रस समीकरणमितीय गुणांक क्या है इस अभिक्रिया में, तो आपको जो इसके आगे स्मॉल ए दिख रहा है, स्मॉल बी दिख रहा है, स्मॉल सी दिख रहा है, स्मॉल डी दिख रहा है। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या है, आपके रस समीकरणमितीय गुणांक हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हमारे क्या है, रस समीकरणमितीय गुणांक। तो जब हम किसी अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो उसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी से क्या देंगे, भाग देंगे। तो ए बी सी डी क्या है, हमारे रस समीकरणमितीय गुणांक है। और जो कैपिटल ए और बी दिख रहा है ये हमारे क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक, क्योंकि इधर जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक। तो ए कॉमा बी क्या है, अभिकारक, ए कॉमा बी क्या है, हमारे अभिकारक। और जो कैपिटल सी कैपिटल डी दिख रहा है ये हमारा उत्पाद है, उत्पाद। और जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी है ये रस समीकरणमितीय गुणांक है, यानी इनकी अणुओं की संख्या है, यानी ए के कितने अणु लिए गए, बी के कितने अणु लिए गए, सी के कितने अणु लिए गए, डी के कितने अणु लिए गए, यानी कितने कितने अणुओं ने आपस में अभिक्रिया करी और अभिक्रिया करके अभिकारकों ने उत्पाद बनाया। तो अब ए भी अभिकारक है और जो कैपिटल सी और कैपिटल डी है वो हमारा क्या है, उत्पाद है, वो हमारा क्या है, उत्पाद। अब इस अभिक्रिया का हम वेग लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया का हमें क्या लिखना है, वेग। तो आपको पता है पहले जो वेग लिखते हैं वो हम अभिकारक का लिखते हैं। तो इसमें अभिकारक क्या है, ए और बी। तो पहले हम क्या मानते थे, अभिकारक को आर आर बोलते थे, आर फॉर रेजिडेंट, और उत्पाद को क्या बोलते थे, प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। लेकिन इसमें अभिकारक आपको दिए हैं, अभिकारक क्या है, ए और बी।
तो पहले अभिकारक एक का वेग लिख सकते हैं, अभिकारक ए। तो मैंने बताया था जी क्या होती है ए और बी, जो हमारी अभिकारक इधर होते हैं जो मोलर सांद्रताएं होती हैं, इसको हम किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट ए क्या है, अभिकारक, और जो क्या है ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, और आगे के लगा देते थे हम डेल्टा। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो किसी अभिक्रिया का वेग ऐसे ही तो लिख सकते थे, एक ही, एक क्या अभिकारक है, तो वैसा हम ऐसे यूज करते थे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस, ऐसी तो अभिक्रिया का वेग लिखते थे। लेकिन यहाँ पर अभिकारक आपके ए है, तो आर की जगह हमने ए लिख दिया अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जो अभिक्रिया का क्या होता है, हमारा वेग होता है, अभिकारक का वेग होता है, उसमें के लिए माइनस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा आपका, माइनस लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, माइनस। तो पहले इस अभिकारक का वेग लिखा, तो अभिकारक का वेग लिखने के लिए हम आगे के लगाते हैं माइनस। अब आगे के लिखा है सत रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग दे देते हैं, तो इसके आगे रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, ए, तो इसको भाग लगा दो ए से, 1 अपॉन ए से। तो ये क्या हो गया, इस अभिक्रिया का वेग हो गया, तो इसको किससे भाग लगा दो, ए से, 1 अपॉन ए। इसी तरीके से हम इस वाले अभिकारक का वेग लिखते हैं, तो अभिकारक के लिए क्या लगेगा, माइनस डेल्टा बी, क्योंकि अभिकारक क्या है, बी, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो किसी अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए उसके रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग लगा देते हैं, तो रस समीकरण गुणांक क्या है आपका, स्मॉल बी, तो 1 अपॉन स्मॉल बी, तो इसको भाग किससे लगा देंगे, 1 अपॉन बी से। अब हम लिखते हैं उत्पाद का वेग, तो उत्पाद क्या है आपका, सी, तो इसमें माइनस चिन्ह आएगा नहीं आपका, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। नियम क्या है हमारा, किसी अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए उसके रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग लगा देते हैं, तो रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, स्मॉल सी, 1 अपॉन सी। इसी तरह हम डी उत्पाद का वेग लिखते हैं, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, और हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, स्मॉल डी, तो अपॉन 1 अपॉन डी। तो ये हमने वेग लिख दिया इस पूरी अभिक्रिया का, इधर जो आपके दो अभिकारक थे उनका वेग लिख दिया 1 अपॉन ए माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और बी जो क्या था वो भी आपका अभिकारक था, उसका भी वेग लिख दिया, और सी आपका क्या था, उत्पाद, तो उत्पाद में माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, और डी जो होता वो भी आपका उत्पाद था, उसमें भी माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। तो ये आपका इस ये जो अभिक्रिया थी उसका ये पूरा वेग हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने एक और अभिक्रिया ले ली, उदाहरण के लिए अभिक्रिया ले ली हमने N2 + 3H2 एरो 2NH3। अब इस अभिक्रिया का वेग लिखना है हमें, तो वेग बराबर क्या होता है हमारा, वेग बराबर होता है अभिकारक का वेग, पहले किसके लिखेंगे, अभिकारक, तो अभिकारक क्या है, N2, तो डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी लिख दिया, क्यों अभिकारक n, तो और बटे कितना किसका भाग लगा दें, समय का, लेकिन अभिकारक का है तो क्या लग जाएगा, माइनस। अब n के आगे देखें, n के आगे कुछ है नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है एक छुपा होता है, क्या छुपा होता है, एक से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे की ऐसी हमारा रहेगा। अब आगे चलते हैं, तो हाइड्रोजन भी एरो के इधर लिखा हुआ है, इधर वाले के होते हैं अभिकारक, तो अभिकारक के लिए क्या लगता है, माइनस, और अभिकारक क्या है हमारा H2, तो H2 ऐसी की ऐसी, इसको भाग किससे लगा देंगे, समय से, तो H2 अपॉन डेल्टा टी। अब इसके आगे देखें, आगे इसके रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 3, तो इसको 3 से भाग लगा दें, जिसका वेग लिख दिया। तो जो हमने किसका वेग लिख दिया, अभी अभिकारक का वेग लिखा है, अब किसका लिखना, उत्पाद का, तो इधर क्या है, उत्पाद बराबर, क्योंकि आपको पता है अभिकारक उत्पाद से आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह हम पूरी अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, और ब्रैकेट का मतलब क्या है, सांद्रता। अब ये तो हमने क्या लिख दिया, उत्पाद का वेग लिख दिया, लेकिन पूरा कब होगा, जब हम इसको रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग लगा देंगे। तो रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है इसका, 1/2। तो जो आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा क्या बना था, अमोनिया बना था, इस पूरी अभिक्रिया का वेग ये लिख के आपका। तो इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं इधर की ओर, जैसा हमारा H2 + Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl बनाता है, ये एक आपकी अभिक्रिया है, इसका हमें वेग लिखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपकी ये अभिक्रिया, इसका हमें वेग लिखना है, तो इधर क्या है, वेग लिखिए इसका वेग। तो हाइड्रोजन के आगे कोई रस समीकरण मितीय गुणांक है हमारा, तो हाइड्रोजन के आगे हमारा कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है, तो डेल्टा H2 ऐसे की ऐसी
इसको ब्रैकेट में बंद करें क्योंकि सांद्रता है अपॉन डेल्टा टी। लेकिन आगे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक के आगे माइनस लगाते हैं, ये आपको पता है। अब Cl2 का Cl2 ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी, ये भी इधर लिखा हुआ है तो ये भी क्या है अभिकारक, तो क्या लगा देंगे माइनस, डेल्टा रह गया डेल्टा लगा दें बराबर डेल्टा माइनस, तो माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी, जिसके आगे कुछ नहीं होता, एक छुपा होता है, अगर एक का बटे में भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी की ऐसी आपकी रहेगा। अब लिखते हैं उत्पाद का, उत्पाद क्या है HCl, HCl ब्रैकेट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, लेकिन इसके आगे रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 2, तो इसमें भाग किसका लगेगा आपका 2 का। तो इस तरीके से आपको अभिक्रिया दी होगी और आपसे क्या अभिक्रिया का वेग लिखिए, तो आप आराम से देखकर अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद एक दो और क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम इन अभिक्रियाओं के वेग लिखते हैं, तो 1 2 3 हमें ये 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनके वेग लिखना है हमें। तो पहले इस अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, तो सबसे पहले किसका वेग लिखते हैं अभिकारक का, तो NO2 क्या है आपका अभिकारक है, और आपको पता है अभिकारक में किसका भाग लगा देते हैं वेग लिखते समय समय का, तो NO2 अपॉन डेल्टा टी, और अभिकारक के आगे चिन्ह लगता है माइनस का, लेकिन वेग लिखने के बाद हमें उसके रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाना पड़ता है, तो रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है इसके आगे 2, तो 1/2 का इसमें भाग लगा दीजिए, ये इस अभिक्रिया का वेग हो गया, इस अभिकारक का हो गया। इसके बाद आगे क्या उत्पाद, तो NO क्या है आपका उत्पाद है, NO ब्रैकेट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो किसी अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए उसके रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगा देते हैं, तो उसका रस समीकरण मितीय गुणांक बच्चों 1/2 है बराबर, इसके आगे माइनस क्यों नहीं लगाया क्योंकि ये अभिकारक था इसलिए लगाया, एरो के बाद उत्पाद शुरू हो जाता है बच्चों, तो इसलिए हमने 1/2 का भाग लगा दिया और प्लस चिन्ह नहीं लगाया। अब लिखते हैं O2 का, O2 भी हमारा उत्पाद है, तो ब्रैकेट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता एक छुपा होता है, एक का भाग लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सभी क्रिया का वेग लिख गया। अब लिखते हैं हम इस वाली अभिक्रिया का वेग, इसका, तो इसका वेग लिखते हैं, तो इसमें अभिकारक क्या है आपका कार्बन, तो डेल्टा कार्बन को ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा टी, आपको पता है कि जो अभिकारक का वेग लिखते हैं उसमें क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, तो हमने माइनस लगा दिया, और इसके आगे कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है, तो यही इस अभिक्रिया का वेग हो गया बराबर। ये भी क्या है आपका अभिकारक, तो H2 क्या है आपका अभिकारक माइनस अपॉन डेल्टा टी, आगे रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है 2, तो 1/2 का भाग लगा दीजिए, ये इसका वेग हो गया। तो उस कार्बन में हाइड्रोजन से विक्रिया करी क्या बनाया CH4, अब ये उत्पाद इसका वेग लिखना है, तो CH4 ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा लगा दीजिए। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं तो इसलिए किसी का भाग नहीं देंगे, और जिसके आगे कुछ नहीं होता एक चुप होता है, एक का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये सभी क्रिया का वेग आसानी से हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप सभी अभिक्रियाओं का वेग लिख सकते हैं। इसका लिखते हैं, तो इसमें अभिकारक क्या है H2 पहले, तो इसका वेग लिखते हैं हम H2 ब्रैकेट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो अभिकारक का वेग लिखने के लिए क्या लगाते हैं माइनस, इसके अगर समीकरण मितीय गुणांक कितना है 2, तो इसको भाग लगा दो 1/2 से, ये समीकारक का वेग लिख गया। आगे अभिकारक कौन सा O2, O2 का वेग लिखें O2 बटे डेल्टा टी ब्रैकेट डेल्टा, अब इसके आगे कुछ तो है नहीं रस समीकरण मितीय गुणांक, तो ऐसे इसका वेग हो गया बराबर। अब लिखना है हमें जल का, तो H2O हमने ऐसी की ऐसी लिख दिया अपॉन डेल्टा टी, तो H2O ऐसी कैसी लिख दिया को गया येगा, H2O ऐसी कैसी लिख दिया अपॉन डेल्टा टी, इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट क्या है हमारी सांद्रता और डेल्टा। अब देखें इसके आगे अभिकारक क्या है 2, तो 1/2, ये सभी अभिक्रियाओं का हमने क्या लिख दिया वेग लिख दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।